there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new update. और MIUI 12 लॉन्च हो चुका है ग्लोबल में, और इस बार ग्लोबली लॉन्च हुआ है, चाहे इंडिया में ही लॉन्च क्यों ना करना हो गाइस। ग्लोबल लॉन्च ही इंडिया लॉन्च है, यानी कि इंडिया के लिए कोई स्पेशल अलग से लॉन्च नहीं होगा। तो हर जगह MIUI 12 आ चुका है। कौन कौन से डिवाइसेस में आएंगे गाइस, तो उसका लिस्ट भी यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आपको सारे लिस्ट मिल जाते हैं। जैसे कि राउंड 1 में आपको Mi 9, Mi 90 यानी कि Redmi K20, Redmi K20 Pro इन सभी डिवाइसेस में आएगा। साथ ही साथ Redmi Note 7, 7 Pro, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 इन सभी डिवाइसेस में आएगा। Poco F1 भी है, Poco X2 भी है, सभी डिवाइसेस हैं। साथ ही साथ Redmi Note 5 भी है, यानी कि पुराने डिवाइसेस भी आपको दिए गए हैं। हालांकि Redmi Note 4 तक ये लोग नहीं गए हैं। Redmi Note 4 के बाद जितने डिवाइसेस आए उनमें मिल रहा है, लेकिन Redmi Note 4 के पहले या Redmi Note 4 को नहीं मिल रहा है MIUI 12 का अपडेट। तो ये है गाइस। तो फर्स्ट रोल आउट स्टार्ट होगा जून से, यानी कि राउंड 1 में जून में आएगा, और फिर जुलाई और अगस्त के महीने में राउंड 2 वाले डिवाइसेस में आ जाएगा लाइन बाय लाइन। तो सभी डिवाइसेस में आपको मिल जाएगा स्टेबल रोम। लेकिन गाइस अगर बात कर ले बीटा रोम की, तो बीटा रोम की टेस्टिंग कल से ही शुरू है। यानी कि आपको जो है, अगर आप बीटा मेंबर चूज किए गए हैं तो आपको अपडेटर में अपडेट देखने को मिल जाएगा। शुरुआत में Redmi K20 में, K20 Pro में, एंड फाइनली गाइस सो ऑन कुछ डिवाइसेस में। तो जी हाँ, बीटा टेस्टिंग इस बार शुरू की जा रही है। हालांकि ओपन बीटा टेस्टिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड बीटा टेस्टिंग है, यानी कि सभी कोई इस बीटा को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ ही बंदे टेस्ट कर सकते हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर ये जो MIUI 12 है उसमें हमें क्या कुछ नया मिलता है। हालांकि उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं MIUI 12 के चाइना रोम के ऊपर, वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक मिला है डिस्क्रिप्शन में। आज मैं आपसे बात करूंगा कि चाइना रोम 20/5/19 में आपको क्या कुछ नया आया है। जी हाँ गाइज, ये बिल्कुल एक फ्रेश न्यू रोम है, जो कि आज ही का रोम है गाइज, 19 मई 2020 का। और अगर आप देखेंगे कि इसका अपडेट है, तो यही गाइज आपको थोड़ा सा चेंज नजर आएगा। यानी कि आपको नीचे में 2 बटन मिल जाएंगे, एक बटन मी कम्युनिटी का, दूसरा चेक फॉर अपडेट्स का, और यहाँ पे गाइज आपको व्हाट्स न्यू का बटन जो है मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है चेंजेस किए गए हैं। व्हाट्स न्यू नहीं शो करेगा, बिकॉज मैं कोई बीटा टेस्टर नहीं हूँ, मैंने TTRP रिकवरी के थ्रू इसे फ्लैश किया है। अब उसके बाद गाइज अगर हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे तो सेम चीज़ें मिल जाती है, लेकिन इस रोम में चेंज किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं गाइज कि जो सिस्टम है ना, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया। आप देख सकते हैं मैं 21% बैटरी पे चल रहा हूँ, फिर भी जो सिस्टम है इतना ज़्यादा स्मूथ हो गया, इतना ज़्यादा गाइज लैग फ्री हो गया है कि अब हमें किसी भी तरह का इशू नज़र नहीं आता है। जी हाँ, 120 हर्ट्ज पे कभी कभी हल्का फुल्का मे बी बाई चांस स्टटर आपको नज़र आ जाए, बट गाइज जितना पहले स्टटर करता था, जितना पहले लैग करता था MIUI 12, उतना अब बिल्कुल लैग नहीं करता है। और सच में इन्होंने ज़बरदस्त रोम बनाया है ये MIUI 12 का, बहुत स्मूथ फील होता है। मतलब मैं इसकी स्मूथनेस की इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि ये रोम क्या चीज़ है। एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से इसे यहाँ पे रखा गया है। अब जैसा कि मान लीजिए गाइज मैं नोट्स में भी जाऊँगा और यहाँ पे प्लस पे टैप करूँगा, तो आप देख सकते हैं गाइज कितने प्यार से यहाँ से नोट्स आता है बाहर, उसके बाद फिर अंदर चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें गाइज बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्मूथनेस लाई गई हैं। अब मैंने स्मूथनेस की बहुत ही बातें कर ली गाइज, चलिए बात कर लेते हैं कुछ एक्चुअल चेंजेस के बारे में। तो यहाँ पे कैमरा में 2 नए चेंजेस आए हैं इस अपडेट में। सबसे पहला, कैमरा में क्लोनिंग का फीचर आया है। यानी कि अगर आप जाएंगे फोटो में ऊपर की ओर स्वाइप करेंगे तो क्लोन का फीचर आ जाएगा, जिसमें आप अपने फोटो को या वीडियो को क्लोन कर सकते हैं, यानी कि 1 से 2 बना सकते हैं। क्या ऐसे काम करेगा गाइज? तो ये क्लोन का फीचर खोलना है और ये सिर्फ और सिर्फ लैंडस्केप मोड में काम करेगा, और आपको अपने सब्जेक्ट को अपने सामने रख देना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद गाइज ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, तो अभी दिक्कत होगा बिकॉज नज़दीक से खींच रहा हूँ। तो मान लीजिए गाइज मैं ये वाला सब्जेक्ट जो यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद गाइज हमें क्या करना है, तो इस क्लोन पे टैप करना है, और यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट को फाइंड नहीं कर पा रहा है, बिकॉज गाइज ज़्यादातर जो क्लोनिंग है ना, वो फेसेस पे ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। इसलिए अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट को लाऊं तो ये बहुत ही मुश्किल से जो है काम करेगा। तो कोई बात नहीं गाइज, चलिए हम लोग इसे ट्राई करते हैं क्लोनिंग करने का। एंड देख रहे हैं गाइज, जब तक सब्जेक्ट को फाइंड नहीं करेगा ये जो है क्लोनिंग नहीं करेगा। सो बेसिकली गाइज ये ज़्यादातर हाथ, पाँव, मुंह, नाक, कान अगर आप इसमें लगा देंगे तो उसके बाद काम करेगा। उसके बाद गाइज फोटो खींचने के बाद फिर आपको इस तरह से करना है, एंड जब तक सब्जेक्ट फाइंड नहीं करेगा, भाई सब्जेक्ट फाइंड कर ले यार। ओके, तो ये रहा गाइज फोटो, एंड ओके एंड यहाँ पे गाइज हमने ये ऐसे कर दिया। सो गाइज कुछ इस तरह से हम लोग क्लोनिंग बना सकते हैं। अभी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, अगर कोई इंसान होगा तो उस पर काफ़ी अच्छा जो है हमें रिजल्ट मिलेगा। तो ये तो था गाइज फोटो क्लोनिंग। उसके बाद हमें मिल जाता है वीडियो क्लोनिंग, यानी कि आप वीडियो में भी डबल रोल बना सकते हैं। तो वीडियो में के लिए गाइज हमें ऐसे स्टार्ट करना है, ये रहा गाइज सब्जेक्ट, उसके बाद हमें इसे ऐसे मूव कर देना है। उसके बाद गाइज ये एक वीडियो ले लिया, ओके सॉरी, उसके बाद फिर हमें इसे मूव करना है, फिर उसके बाद गाइज ये हमारा दूसरा वीडियो ले लेगा। उसके बाद गाइज हम लोग फिर इस वीडियो को मर्ज करके देख सकते हैं कि कैसे हमारा जो है क्लोन बना है। तो कुछ इस तरह का हमारा क्लोन बना है। अगेन गाइज जब फेसेस रहेगा तब ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, अभी बहुत ही बकवास तरीके से काम कर रहा है, और बहुत ही लिमिटेड समय के लिए क्लोनिंग बना सकते हैं। तो बेसिकली टिकटॉक के वीडियोज़ बनने के लिए अच्छे हैं, बस भैया टिकटॉक भी बैन हो जाएगा तो इस कैमरा का ज़्यादा कुछ काम आने वाला है नहीं।
दूसरी चीज़ क्या है गाइस, कैमरा में क्या फीचर आया वो आया गाइस कैलेडोस्कोप। कैसे पढ़ते हैं यार कैलेडोस्कोप को, वो कैसे आपको मिलेगा? तो यहाँ पे आपको जाना है एंड उसके बाद आपको शायद फ़िल्टर में जाना पड़ता है यहाँ पे। ओके फ़िल्टर में नहीं, शॉर्ट वीडियो में शायद जाना पड़ता है। लेट मी चेक शॉर्ट वीडियो एंड यहाँ पे फ़िल्टर। ओके ये वाला फ़िल्टर और यहाँ पे मिलता है कैलेडोस्कोप। ये कैलेडोस्कोप क्या है गाइस, तो इस पर हम लोग टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की आप जो है इफेक्ट अलग अलग देख पाएंगे, जिसमें आप काफ़ी अच्छी अगेन टिकटॉक जैसी वीडियोस जो है आप बना पाएंगे। तो बस यही दो फीचर्स आए हैं इस नए अपडेट में। बाकी गाइस इसके अलावा आपको कुछ भी जानना है तो मैं MIUI 12 के ऊपर लगातार वीडियोस बनाए जा रहा हूँ और मैं लगातार आप लोगों को बताया जा रहा हूँ क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। ये अपडेट गाइस स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, ये अपडेट गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अबे बंद हो जा यार, बंद हो जा सॉरी अगर आप डे टू डे यूज़ करना चाहते हैं। बाकी ग्लोबल में आता है तो देखते हैं कितना ज़्यादा स्टेबल है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।